मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ आप लोगों को, दोज हु आर लाइक die hard fan of Priyankit. I want to share you some techniques. I want to share some techniques with you guys, and I want to let you know that how to manifest their wedding. See, जैसे कि मैं रीडिंग करती हूँ तो रीडिंग से तो ये लगता है both of them are interested in the marriage. Both of them are interested in getting it together, leading their life together. Both of them are like seriously in love with each other. So मैनिफेस्टेशन की पहली टेक्निक ही ये होती है कि जो रियलिटी है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए, अगर आप जितनी भी मैनिफेस्टेशन की वीडियो सुनिए, इंटरनेट पे जितनी भी मैनिफेस्टेशन की वीडियो है, चाहे कोई जॉब के रिलेटेड मैनिफेस्टेशन कर रहा है या कोई रिलेशनशिप के लिए कर रहा है या कोई अपनी फैमिली के इश्यूज हैं उनके लिए कर रहा है, तो जो भी आपकी सिचुएशन है, सपोज अगर आप किसी जॉब के लिए कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन है ना, आप जॉबलेस हैं तभी तो मैनिफेस्टेशन करेंगे आप लोग। तो अगर आप जॉबलेस हैं तो आप मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप होता है कि उस सिचुएशन को भूल जाइए कि आप जॉब के लिए आपने कितनी बार अप्लाई किया, कितनी बार आपका सीवी रिजेक्ट हुआ, कितनी बार आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। आप जस्ट ये सोचिए, आप स्क्रिप्टिंग कीजिए रोज अपनी उठ के डेली, विजुअलाइजेशन करिए, रोज विजुअलाइज कीजिए जैसे आप तैयार होके ऑफिस जा रहे हैं, आपकी फेवरेट कंपनी में, जो भी आप जिस भी कंपनी के साथ आप काम करना चाहते हैं, जिस भी तरह की कंपनी के साथ आप काम करना चाहते हैं, उस तरह की स्क्रिप्टिंग कीजिए कि भाई मैं इस पोजीशन पर हूँ, इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इतनी मेरी सैलरी है, मेरी कलीग्स ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब ये सब ही बताते हैं ना सब, और मैं भी ऐसी आपको बता रही हूँ। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, विजुअलाइजेशन करना कि हम रोज़ तैयार होकर मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ एंड मैं मतलब इतना खुश हूँ अपनी जॉब को लेके, मैं एक्साइटेड हूँ, मेरे कलीग्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे से, और मेरे को बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। या अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो हाई को लेकर विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, इस तरह की हम विजुअलाइजेशन करते हैं। फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, ग्रैटिट्यूड। जो भी आपके पास है, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, उन सभी चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड देते हैं कि भगवान थैंक यू आपके लिए, आपको यूनिवर्स थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए, अच्छी फैमिली के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, इस जॉब के लिए, जबकि वो जॉब आपके पास है नहीं, बट स्टिल आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो जॉब आपके पास आ चुकी है और आप उसके लिए थैंकफुल हैं। ऐसे ही अगर आप हर समय सिर्फ ये एक्सप्लोर करते रहेंगे, प्रियंका किसके साथ डेट पे जा रही है, अंकित किसके साथ डेट पे जा रहा है, इनका फिजिकल रिलेशनशिप तो नहीं है किसी के साथ, ये एक दूसरे को चीट तो नहीं कर रहे, वो वेकेशन पे क्यों चले गए, वो ये क्यों कर रही है, वो क्यों। सी, आप 24 घंटे चेज कर रहे हैं। आपकी जो आप कहते हैं ना कि हम फैंस हैं, तुम्हारा जो माइंडसेट है वो अबेंडेंट माइंडसेट नहीं है। तुम्हारा जो माइंडसेट है वो बैगिंग का है, और तुम्हारा बहुत लो माइंडसेट है, लैक माइंडसेट है तुम्हारा। तुम 24 घंटे नेगेटिव चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट करते हो उनके लिए। अगर वो किसी, तो अपने एक बात बताती हूँ, मैं लड़की हूँ, ठीक है, ज़्यादातर मेरे मेल फ्रेंड्स ही हैं, लेकिन मुझे अपना दायरा पता है। मुझे पता है कि मेरा दायरा क्या है, मैं लड़की हूँ, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना कि लोगों को मैं मौका दूँ कि मेरा एडवांटेज उठाए, या मैं लोगों को मौका दूँ कि वो मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में कीचड़ उछाले। मैं लड़कों के साथ रहती हूँ, लड़कों से मिलती हूँ, मेरे फैमिली मुझ पर ट्रस्ट करती है और मैं उनका ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करती, और मुझे ये पता है कि मेरी लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, मैं कभी अपनी लिमिटेशंस के बाहर जाके किसी को इतना एडवांटेज नहीं देती। देखो, मैं एक लड़की हूँ, चाहे मेरे पेरेंट्स मुझे देखें या ना देखें, मैं तो खुद को देख रही हूँ। मेरे अंदर तो एक आत्मा है जो मुझसे मतलब जो दिन रात मेरे साथ है। ठीक है, मेरी तो एक सोल है। अब एक सोल है, मैं सपोज करो मैं पेरेंट्स को धोखा दूँ, किसी लड़के के साथ जाऊँ और जाके सेक्स कर लूँ, खुली बात करूँगी मैं, क्योंकि एवरीबडी इज़ मेच्योर नाउ, एवरीबडी इज़ 18+। खुल में जाऊँ, जाके सेक्स कर लूँ, फिर दूसरे लड़के से मिलूँ, जाऊँ उसके साथ सेक्स कर लूँ, लेकिन मेरी फैमिली नहीं देख रही, लेकिन मेरे को तो पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। एक दिन ऐसा आएगा, वो लड़के मेरे को यूज़ करेंगे और छोड़ देंगे, फिर मेरा क्या होगा। ठीक है, अभी तो मैं फ़न के लिए कर रही हूँ, लेकिन बाद में मुझे रियलाइजेशन होगा ये मैंने क्या किया। इसीलिए बेटर है कि हमेशा दोस्ती रखती हूँ मैं, मुझे अपनी दोस्ती के दायरे पता हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि कोई ज़्यादा ही मेरे को अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, ज़्यादा ही मेरे के क्लोज हो रहा है इतना। देखो, पहली दूसरी बार में, तीसरी बार में अगर कोई इतना एक्स्ट्रा केयर और अफेक्शन दिखा रहा है, पक्का उसको आपसे कुछ चाहिए, या तो वो आपको लाइक करता है। ठीक है,
और अगर वो लाइक नहीं करता तो इतना एक्स्ट्रा केयर कंसर्न दिखाने का क्या मतलब? भाई हमारी फैमिली है हमारी केयर कंसर्न करने के लिए। तो समझ जाना चाहिए लड़कियों को कि कुछ गड़बड़ है। अगर आप उस पर्सन को लाइक नहीं करते और वो मैरिड है या वो उसका नेचर ऐसा है कि वो मल्टीपल लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करता है, तो आपको अपने दायरे बना लेने चाहिए। बातचीत करो, हाय हेलो रखो, बट सेफ रहो। अकेले कहीं मत जाओ, बातचीत मत करो, फालतू लेट नाइट कॉल्स मत करो, स्टे प्रोटेक्टेड, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, तो पहले मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपने क्या करना है, आप उनको 24 घंटे नेगेटिविटी देते रहते हो। ये रिलेशनशिप है, ये ऐसा है, ये वैसा, उनको चेज करना बंद करो। लेट देम लिव देयर लाइफ। उनको अकेला छोड़ के उनकी थोड़ी दिन उनको उनकी लाइफ जीने दो यार। अब प्रियंका है, अगर वो यूएस से गई है, वैसे तो मैंने उसका कोई वीडियो नहीं देखा, मैंने इंटरनेट पे एक्सप्लोर करा कि देखूं अगर ऑडियंस बोल रही है, क्योंकि मुझे क्रॉस चेक करना था कि क्या चल रहा है। तो मुझे ऐसा कोई वीडियो दिखा नहीं, बट अगर वो गई भी है वेकेशन के लिए, ये मैंने अपनी दोस्तों वाला एग्जांपल क्यों दिया, मेरे बहुत सारे ऐसे मेल फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, जिनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि घर जैसी बात है, जिनके साथ मुझे लगता है कि अगर मैं जा भी रही हूँ, मेरी फैमिली साथ भी नहीं है, तो ये लड़के ऐसे हैं कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो इसीलिए प्रियंका को भी जो है ट्रस्ट होगा उस लड़के के ऊपर। क्या पता चाइल्डहुड फ्रेंड हो या सीरियल के साथ में काम करे हो या काम काफी सारे साथ में करे हो, इस वजह से फ्रेंडशिप अच्छी हो, लाइकिंग हो एक दूसरे के लिए, एज अ फ्रेंड लाइकिंग हो, ट्रस्ट हो, इस वजह से गई है घूमने, एंजॉय कर रही है वो अपनी लाइफ। बट ये थोड़ी ना है कि उसने अंकित से रिलेशनशिप तोड़ दिया। और चलो अगर सपोज भी कर लो कि अगर सपोज करो कि अंकित से अगर वो नाराज होके उसको चीट कर रही है या चली भी गई वो थोड़ी दिन के लिए, फॉर अ चेंज चली भी गई अंकित को छोड़कर, या उसको सपोज करो उसको अट्रैक्शन हो गया, जो भी हर्षे परशे जो भी लड़का है वो, उससे अगर अट्रैक्शन हो गया, बट तुम्हें क्या मैनिफेस्ट करना है कि अंकित और प्रियंका की शादी हो जाए, तो तुम क्या करोगे? तुम ये सोचोगे कि इनकी शादी हो रही है, वही तुमने करना है। रोज स्क्रिप्टिंग करनी है, अगर तुम एक्चुअल में चाहते हो रोज स्क्रिप्टिंग करनी है, सुबह दोपहर और शाम 11-11 बार इनके बारे में लिखना है तुम्हें कि इनकी शादी हो रही है। और या तो तुम 11-11 बार लिखो, एक सेंटेंस लिखो, बोथ आर गेटिंग मैरिड, वो बोथ आर मैरिड नाउ, दे आर हैप्पी टुगेदर, दे आर लीडिंग अ हैप्पी एंड पीसफुल एंड अबंडेंट लाइफ, ऐसे करके। या तो तुम 2-3 सेंटेंसेस लिखो इनके 11-11 बार, ठीक है, दिन में 2 या 3 बार। और फिर ग्रेटिट्यूड दो कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर देयर मैरिज, वी आर सो हैप्पी सीइंग देम टुगेदर, दिस करके ऐसे लिखो। और अगर तुम्हें नहीं करना तो एक पूरा पेज 2-3 पेजों में लिखो कि तुम कैसी लाइफ चाहते हो, कैसी लाइफ चाहते हो तुम प्रियंका और अंकित की साथ में, कैसे तुम इन्हें देखना चाहते हो आफ्टर मैरिज इनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए एज अ कपल, ये कैसे लगते हैं साथ में, इनकी मैरिज कैसी होनी चाहिए, इनकी एक डेस्टिनेशन मैरिज थी, ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे अपनी शादी वाले दिन, इनकी शादी हो गई, ये बहुत खुश है, ये हनीमून पे गए हुए हैं, ऐसे करके तुम्हें बनानी है। जो रियलिटी है उससे परे ही तुम्हें अपनी मैनिफेस्टेशन करनी है, विजुअलाइजेशन करनी है, स्क्रिप्टिंग करनी है, ग्रेटिट्यूड देना है, विजुअलाइजेशन करनी है। तो ये तरह की टेक्निक तुम्हें यूज़ करनी पड़ेगी अगर तुम इनके ट्रू फैंस हो और तुम चाहते हो शादी के लिए कि इनकी शादी हो जाए। मैंने थोड़े दिन पहले एक सबलिमिनल बनाया था जो मैंने अपने उस पर डाला है, क्या कहते हैं, अपने चैनल पे डाला है मैंने, ठीक है। उसको तुम सुनो और स्क्रिप्टिंग भी करो और ये सब विजुअलाइजेशन भी करो और ग्रेटिट्यूड भी दो, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊंगी, एक बोर्ड बना लो घर पे, या अगर तुम बोर्ड नहीं बना सकते तो जो जितने भी प्रियंका और अंकित की जितने भी फोटोग्राफ्स हैं ना शादी से रिलेटेड, वो सारी कलेक्ट कर लो और उसको ऐसी जगह पे चिपका लो अपने कमरे में जहाँ पर तुम उन्हें रोज़ देखो और तुम रोज़ ये ड्रीम करो कि इनकी शादी हो चुकी है, ये शादी के बाद बहुत खुश है, ये डेट कर रहे हैं, अब ये हनीमून पे हैं, अब ये बेबी प्लान कर रहे हैं, ऐसा तुम विजुअलाइज करो। रोज सुबह उठते के साथ ही तुम्हें थैंक यू कहना है यूनिवर्स को कि ये साथ में है, ये खुश हैं, इनकी शादी हो रही है, इनकी वीडियोस, इनकी फोटोज देखनी है मैरिज की, जैसे अलग अलग देख लो, जैसे कि ये एक दूसरे को रिंग पहना रहे हैं, फिर ये साथ फेरे ले रहे हैं, मंगलसूत्र पहना रहे हैं, मांग भर रहे हैं, इस तरह की फोटोज तुम जो है ना शादी के अंदर जितने भी रिचुअल्स होते हैं सबकी फोटोज रख लो। फिर हनीमून पे जैसे ये कहीं पे गए होंगे, सीरियल्स में इतनी बार ये शूटिंग पे जाते हैं, हनीमून पे कोई सीन होंगे इनके, वो सारे रख लो। ये सारा एक कोलाज टाइप बनाकर तुम रख लो और उसको तुम रोज़ देखा करो अगर तुम जेन्युइनली इनकी शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं
10 मुंह 10 तरह की बातें, अलग अलग टैरो कार्ड्स अलग अलग तरह की बातें करेंगे। कोई कहेगा इनकी शादी नहीं हो रही, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ करेगा। तो जो पॉजिटिव बात कर रहा है, जो तुम्हें लगता है, जिसके ऊपर तुम ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ इसकी रीडिंग जेन्युइन है, उसकी रीडिंग सुनो। 24 घंटे अलग अलग जगहों की, अलग अलग लोगों की रीडिंग मत सुनो। तुम चेज कर रहे हो, इनको चेज कर रहे हो, फिर नेगेटिव बातें इनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर चेज कर रहे हो, फिर इनकी नेगेटिव। तुम लैक माइंड सेट की वजह से तुम उनका रिलेशनशिप भी खराब कर रहे हो। कितनी सारी ऑडियंस जो है मेरे चैनल पर ही, कम से कम 2-2,500 4,000 5,000 लोगों ने भी मेरे जो है वीडियोस देखे हैं। वो बात अलग है कि चैनल को मेरे अब तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, पर कितनी ऑडियंस है यूट्यूब पे जो प्रियंकित की फ़ैन है। अब इतनी सारी ऑडियंस मिलके अगर नेगेटिव एनर्जीज उनको भेजेगी तो नेगेटिव ही होगा ना यार। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। मैनिफेस्टेशन का पहला रूल ही यही है, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। तो तुम सारे लोग मिलके उनको नेगेटिव मैसेजेस सेंड कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी सेंड करो। फिर तुम कहते हो शादी नहीं हो रही, फिर तुम कहते हो इसका इससे रिलेशनशिप है। क्वेश्चन ही क्यों करना, जिस मर्जी के साथ उन्हें घूमने दो। तुमने मैनिफेस्ट करना है तो तुम मैनिफेस्ट करो। तुम सोचो कि इनकी शादी हो रही है, खुश हैं, शादी के बाद हनीमून पे जा रहे हैं, इनके बच्चे हो रहे हैं, ये साथ में बहुत खुश हैं, एक दूसरे के प्यार में पागल हैं, इनको एक दूसरे के अलावा कुछ दिखता नहीं। थैंक यू बोलो यूनिवर्स को रोज, कम से कम करके तो देखो। तुम 30 दिन तक 40 दिन तक करके तो देखो ये चीज़। कितने दिन से तुम चेज कर रहे हो इनको, तुम करके देखो। अगर तुम ऐसा करके दोगे, इनको ब्लेसिंग्स भेजो इनको कि इनके बीच में जो भी नेगेटिविटी है ये ख़त्म हो जाए, एक दूसरे को ये माफ़ करें और एकदम एक दूसरे के साथ जो है ये अच्छा टाइम स्पेंड करें और इनको एक दूसरे के साथ ये वापस आ जाए। इनको ब्लेसिंग्स भेजो, ठीक है। ये होता है मैनिफेस्टेशन। मैं तुम्हें अपनी एक बात बताती हूँ। जब भी मैं फ़्लाइट लेती हूँ, ठीक है, दिल्ली से फ़्लाइट जो जैसे मैं लेती हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, कभी कभी मैं फ़्लाइट बुक करती हूँ तो मुझे विंडो सीट पसंद है। बोर होता है बंदा, फ़्लाइट अगर जैसे 4 घंटे की होती है, 5 घंटे की है, 2-3 ढाई घंटे की है, तो बंदा बोर होता है। तो खिड़की से बाहर देखती हुई रहती हूँ, मैं वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, खाना पीना खाया, म्यूज़िक सुना, बाहर भी झाँकते रहे। तो कभी कभी आयल सीट मिलती है मेरे को, मैं मिड की सीट पर लेना पसंद नहीं करती, कभी कभी आयल सीट मिलती है, वो भी मुझे बहुत बोरिंग लगती है। तो क्या हुआ, जस्ट बिकॉज मैंने 2-3 बार करके देखा ये, जस्ट बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट मैंने मैनिफेस्ट किया कि जो भी मेरे अलावा मेरे मतलब लाइक जो भी विंडो सीट पे बैठा है, प्लीज़ आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी आत्मा है, आप बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, आपका बहुत अच्छा नेचर है, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आपने मेरे को अपनी सीट दे दी। ये मैं पूरे रास्ते आधा घंटा जस्ट बिफोर माई, मतलब जैसे फ़्लाइट में 2-3 घंटे होते हैं जब आप बोर्डिंग करते हो, तो घर से निकलने के बाद कार के अंदर आधे घंटे का रास्ता है मेरे घर से एयरपोर्ट का, तो मैं यही करती आई। फिर उसके बाद जब मैंने अपना सारा प्रोसेस कर लिया, क्लियरेंस हो गया, तब भी मैं वहाँ फ़्लाइट का वेट कर रही थी, तो मैं बोर्डिंग एरिया में, तो फिर मैं क्या कहते हैं, मैं यही मैनिफेस्टेशन कर रही थी। जब मैं गई वहाँ लिटरली, तो मैं बता रही हूँ 2-3 बार मेरे साथ ये हुआ है, जब मैंने लिटरली फ़्लाइट बोर्ड करी, हस्बैंड एंड वाइफ बैठे थे। वाइफ विंडो किसी सीट पे बैठी थी और हस्बैंड जो थे वो अपनी आयल सीट पे बैठे थे। तो उन्होंने मुझे कहा आंटी ने कि ना बेटा, हम हस्बैंड वाइफ हैं और मुझे ना तेरे अंकल के साथ ही बैठना है और मुझे विंडो सीट पे नहीं बैठना। तू एक काम कर, तू मेरी सीट ले ले और तू विंडो सीट पे चली जा। पूरे रास्ते में विंडो सीट पे थी। फिर दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, एक आंटी थी, मुझे आयल सीट मिली, इस बार कॉर्नर की सीट मिली, तो उन्होंने मुझसे चढ़ते के साथ ही क्या कहा, मेरे को ना बार बार वॉशरूम जाना होता है, फ्लाइट जो है मतलब लाइक मेरे को प्रॉब्लम है कुछ, तो तुम एक काम करो, मेरी विंडो की सीट ले लो, तुम मुझे अपनी आयल सीट दे दो। फिर मुझे मिल गई। तो हर बार जब भी मैं फ़्लाइट बोर्ड करती हूँ तो मैं ऐसा ही करती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट मेरा कोई जो है कागज़ खो गया। फिर मैंने मैनिफेस्टेशन करी और मुझे उसी दिन शाम को वो डॉक्यूमेंट मुझे अपने घर में ही मिला, लेकिन वो ऐसी जगह पे था जहाँ मैं रीच आउट नहीं कर सकती थी। तो ये जो हम जो स्विच वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो सब्लिमिनल्स यूज़ करते हैं, इनकी एनर्जीज़ का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अगर तुमसे शेयर करने बैठूँ तो तुम्हें पता चले। और मेरी जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब लेना, ये तो मेरे पापा भी कहते थे, मेरा भाई भी कहता है, मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी ये बात पता है, मेरे दोस्त भी कहते हैं। अगर मेरे सामने कोई नेगेटिव पर्सन आया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी उसकी एनर्जीज फील हो जाती है कि ये पर्सन नेगेटिव है। तो ये चीज़ें होती हैं, एनर्जी का ही सारा खेल है। यूनिवर्स इटसेल्फ इज़ एन एनर्जी। तो प्लीज़ आज से जितनी भी ऑडियंस है, अगर आप शादी के लिए किसी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी भी कपल को अगर आप लाइक करते हैं और आपको लगता है कि इनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या इनके बीच में कोई क्या कहते हैं पेरेंट्स का इशू है
या कोई भी इशू है, या आपकी अपनी लव लाइफ के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आप भी किसी को अगर पसंद करते हैं और पेरेंट्स का इशू है या फिनेंसिस का इशू है या कुछ भी इशू है, तो प्लीज़ इसी तरह से मैनिफेस्टेशन कीजिए। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये टेक्निक पसंद आई या नहीं आई। और अगर नहीं आई तो मैं कोई और टेक्निक बताऊँगी आपको इससे बेटर। और अगर आपको पसंद आ गई है तो फिर ये करना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।